जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का दिन चल रहा है, माता रानी का दिन चल रहा है और ये दिन बहुत ही अच्छा होता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैंने कन्याओं के लिए बना रखा है कुछ भोग। और ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं छोला बना रखी हूँ और हलवा बना रखी हूँ और पूड़ी के लिए सारा आइटम तैयार है। तो बस इंतज़ार हो रहा है कि माता रानी का स्वरूप कब हमारे घर आएंगे और हमारे जीवन को भी एक अच्छा और सुखमय जीवन देंगे। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और पूरी बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, जैसा कि ये आपको जैसा कि ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था हो चुकी है और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फल रखा हुआ है, ये बच्चों के लिए थाली लगा रखी है और एक खाना बॉक्स इसमें खाली है। तो इसमें अभी बच्चे जब जाने लगेंगे तो हलवा रख कर के विदाई में देंगे। ये विदाई के समय की थाली है और एक थाली मैं यहाँ लगाना भूल गई थी, तो यहाँ एक थाली लगा रही हूँ। 3 थाली मैंने इसलिए अलग निकाली हुई है कि हमारे पास 2 बच्चे कम पड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने 3 थाली निकाल दी है बच्चों के नाम से, तो उनके नाम से निकाल दिया। और लीजिए भैया, वो समय आ ही गया कि माता रानी का स्वरूप मेरे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे अपने पैरों को लेकर अपने कदमों के साथ हमारे घर में पधार चुकी हैं। और इन्हीं पल का इंतज़ार रहता है 9 दिन जब हम व्रत करते हैं और बहुत ही अच्छे से हम व्रत रखते हैं और बहुत ही ये सोच के रखते हैं कि माता रानी कब हमारे घर आएंगी, कब हमारे घर पधारेंगी, कब उनका आगमन होगा, कब इस पल को हम जिएंगे। नहीं तो उसको पहले स्नान करा दिया ना। आ गया है, सारी कन्याएं माता रानी का स्वरूप हमारे घर में आ चुकी हैं और यहाँ पे हमें 6 कन्या मिल चुकी थी। तो पहले तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी, मुझे कन्या नहीं मिल पा रही थी। तो लीजिए, आज मुझे कन्या भी मिल गई हैं और माता रानी नन्हे नन्हे कदमों से अपने हमारे घर में पधार चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैर की धुलाई हो रही है। माता रानी जब आती हैं तो उनके पैरों की धुलाई होती है। तो एक एक करके मैं बारी बारी से पापा मुझे मेरे घर पे बताए थे जब गांव गए थे और कि मैं सालिग्राम लाया हूँ 2, एक तुम्हारे लिए, एक रेनू के लिए। टॉवेल से पोंछती हूँ, उसके बाद में फिर माता रानी को आसन पर और जब दिए प्रसाद तब नहीं बोले कि सालिग्राम है, लेकिन मुझे लगा कि पापा लाए थे तो इसमें होगा एक आदमी। रंग लगाया जाता है और उसके बाद में उनकी आरती होती है, कलावा बांधा जाता है, चुन्नी बांधी जाती है, चंदन तिलक लगाया जाता है और फिर माता रानी को हम प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मतलब हम यहाँ पर कर रहे हैं काम। तो इसमें ऑडियो कर दूंगी ना, दूसरी डाल दूंगी ना। बच्चों के पैर की धुलाई हो रही है, माता रानी के पैरों की धुलाई हो रही और इतने अच्छे बच्चे इस बार मुझे मिले थे, इतने अच्छे कोई और बच्चे सॉन्ग आए थे कि क्या कहा जाए इन बच्चों को, इतने। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक एक करके सभी कन्याओं का पैर धुल रही हूँ और यहाँ पे एक अच्छी सी फीलिंग आती है। दोस्तों, कभी आप लोग भी करके देखिएगा, अगर आप लोग करते होंगे अपने घरों में तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग भी करके देखिएगा। बहुत ही मन को सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि वाकई में लाइफ में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें की और माता रानी हमेशा हमारे साथ रहें। माता रानी यूँ ही हमको आगे बढ़ाती जाएं और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखे रहें, जिससे कि हर नवरात्रि हम कन्याओं को बुलाकर अपने घर में पूजन पाठ कर सकें। तो दोस्तों, आप अगर करते होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि जब माता रानी का स्वरूप हमारे घर आता है तो एक पॉजिटिव वे जो होती है, एक पॉजिटिव जैसे होती नहीं, कहते हैं कि एयर आती है, हवा आती है, एक सारा माहौल वहाँ पे पॉजिटिव ही रहता है। तो वो फील जो होता है ना, वो आप महसूस करते होंगे जब अपने घर में माता रानी के स्वरूपों को बुलाते होंगे, कन्याएं आती होंगी और उनका आप स्वागत करते होंगे, तो वो चीज़ें आपको फ़ील होती होगी। जैसा कि मुझे यहाँ पर फ़ील हुआ कि हाँ, वाकई में मेरे घर में कोई आया हुआ है, किसी का स्वरूप आया हुआ है। और सच बताऊं दोस्तों कि मतलब इतना अच्छा लगता है। 9 डेज़ तो ऐसे ही निकल जाते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग के साथ निकल जाती है, इतने अच्छे से निकल जाता है कि पूछो ही ना। बहुत ही अच्छा लगता है। एक लगता है कि जैसे घरों में शादियां पड़ती हैं, फंक्शन पड़ता है, इस तरह का माहौल क्रिएट रहता है। ठीक वैसे ही लगता है कि यार कितना बड़ा त्यौहार है हमारे यहाँ, कितनी बड़ी शादी
का माहौल है, फंक्शन हो रहा है घर में, और ऐसे 9 डेज़ हमारे निकल जाते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया रहता है। और सुबह शाम पूजा पाठ करना, भगवान जी को धूप बत्ती भोग ये सारी चीज़ें करना एक अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक एक करके सारी कन्याओं का पैर धुल रही हूँ, और सारी कन्याएं इतनी शांति से बैठी हुई हैं, इतने अच्छे से बैठ करके पैर धुला रही हैं कि वाकई में करके दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि इस फीलिंग को मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ कि हाँ वाकई मुझे किस तरह का फ़ील हो रहा है। आप लोग करते हैं तो आप लोग को भी पता होता होगा। हालांकि जो है इस नवरात्रि में हर किसी के घर में कन्याएं आती हैं, पूजन पाठ होता है, सबके घरों में आती हैं, पूजन पाठ होता है, और अच्छी सी वेव रहती है, एक अच्छी सी पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, पॉजिटिविटी हर जगह रहती है, तो एक अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। याद आया तुम्हारे पापा डांट रहे थे तो अभी तक आप देख रहे थे मैं कन्याओं का थी। पैर धुल रही थी, और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे ख्याल यहाँ से पे तुम्हें सारे बच्चों बिंदी के टिका दो पैर में बस भी रंग आगे। लगेगा। हाँ, तो बच्चे हैं, चूँकि ये बच्चे बस सारे ऐसा स्कूल पैर जाने करवा वाले दो सबको, बच्चे थे, ऐसा तो पैर बेटा इनके रख लो, पैरों में मैं पूरा बस भर आंटी भर के यहाँ रंग तो बिंदी नहीं लगा लगा दे। सकती थी, तो मैंने बस हाँ। ऐसे ही टीका लगा दिया, क्योंकि पूरा भर भर के रंग लगाती थोड़ा सा बच्चों को भी अच्छा लगता, मुझे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बस सिर्फ टीका लगा दिया बच्चों को, कि बस हाँ एक शुभ हो जाए कि हाँ मैंने बच्चों को एक रंग लगा दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे कैसे पैर फैला के बैठ गए हैं, एक पैर को आगे कर लिए हैं, बहुत ही खुशी मन से जो सब टीका लगवा रहे हैं, रंग लगवा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सारे बच्चों के पैरों में रंग लगाऊंगी, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये सब मैंने रख रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस को देखते जाइए, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ कृपा करके उस पर लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार जब लाइक कमेंट आता है, तो हाँ लगता है कि हाँ मेरी वीडियो को इन लोगों ने वॉच किया, इनको पसंद आया, इनके थॉट समझ में आए, इनको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो एक अच्छा लगता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ जो है लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मेरा हौसला यूँ ही बना रहे। और मेरे ब्लॉग बहुत ही कम आ पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और टाइम निकलेगा दोस्तों। बस अभी थोड़ा सा जो है ऐसा चल रहा है कि मेरे पास नहीं उतना टाइम है, बट हाँ ये कुछ दिन में मैं थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालूँगी और ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे बच्चों के पैर में रंग लग गया, ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पैर में रंग लग गया, बस ये बच्चा हुआ। तो बस इनके पैरों में रंग लगा करके उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो देख रहे होंगे बहुत मन से मैं बैठ के सारा काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये सब चीज़ें करना, पूजा पाठ करना और ये सारी चीज़ें करना, तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे सबके पैरों में रंग लग गया है। अब सबको मैं पहनाऊँगी चुनरी, और देख रहे हैं एक एक बच्चों को मैं चुनरी बांध रही हूँ उनके सर पे, और फिर उसके बाद मैं करूँगी टीका, और फिर होगा उनकी आरती। तो ये देखिए टीका हो रहा है, फिर उनकी अभी मैं करूँगी आरती, और हाथों में बांधूँगी कलावा। तो ये सारी चीज़ें की जाती है कन्याओं को सारी चीज़ें जो है की जाती है। और दोस्तों पता है जब नवरात्रि आती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि हाँ क्या मैं कर लूँ, बस हाँ ये थोड़ा सा टाइम का दिक्कत रहता है, थोड़ा मेरे पास टाइम कम रहता है, तो मैं चीज़ों को ज़्यादा ख़रीद नहीं पाती हूँ, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ जाके मार्केट में। तो मेरे पास जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी के अंडर में आ करके सारी चीज़ें करती हूँ, थोड़ा सी चीज़ों को करती हूँ। तो बस मैं किसी तरह से टाइम निकाल लेती, तो मैं कन्या के पूजन का सारा सामान ले आई थी, और चूँकि नेक्स्ट डे मुझे हवन भी करना था, तो बस उसी अकॉर्डिंग मैं फिर अपना एक एक स्टेप करती हूँ। और थोड़ी सी दिक्कत होती है, अकेले सारा चीज़ें करो, मैनेज करना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, चलेगा। करना है तो क्या किया जा सकता है।
तो अभी जैसे बीच में मैंने दिखाया था भोग की चीज़ें दिख रही थी, मतलब प्रसाद दिख रहा था कन्याओं को देने का, तो मैं खाना बनाते समय उनका वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि अब मैं खाना परोस रही थी, बच्चों को खाना दे रही थी, तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि अब बच्चों की विदाई का समय आ गया, मैंने उनको अच्छे से खिला पिला दिया, बच्चे खा पी लिए हैं, तो अब विदाई का समय आ गया। तो ये मैं छोटी-छोटी थालियाँ बच्चों के लिए लाई थी, तो मैंने उसमें फल और अनार और क्या कहते हैं केला, अनार और हलवा भोग में बच्चों को दिया है। तो ये थाली के साथ मैंने दिया। मैं थाली को खाली थाली नहीं ले लेके आप सकती लोग थी, खड़े हो जाओ। और बच्चों का गिफ्ट था तो आप मैं लोग खाली थाली भी नहीं पकड़ ले लो सकती अपनी, थी, इसलिए खड़े हो मैं जाओ। सबके लिए लेकर के आई। तो सब में मैंने हलवा भी रख दिया ताकि बच्चे और ले जयकारा जाएंगे लगाओ। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जयकारा देखिए छोटी-छोटी शेरावाली दा कन्याएं सब खड़ी बोल हैं, कितना साचे सुंदर लग रहा है दरबार देख की। करके। और क्या बताया जाए, माता रानी के स्वरूप सब मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं यहाँ एक-एक कन्याओं का पैर छूऊंगी और उसके बाद फिर कन्याएं जो अपने घर चली जाएंगी, माता रानी का स्वरूप अपने घर चला जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे हवन हो जाएगी। उसके बाद माता रानी की भी विदाई का समय आ जाएगा। एक जैसे बेटी विदा होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक वैसे ही बुरा लगेगा जब माता रानी की विदाई होती है। खैर क्या ही किया जाए, हर 6 मंथ पे माता रानी का आगमन होता रहता है। तो ये देख रहे हैं कि कन्याएं सब जा रही हैं, अपने अपने घरों को जा रही हैं। तो बस मैं उनको गेट तक छोड़ने के लिए आई थी, क्योंकि अब ऐसे कन्याओं को छोड़ नहीं सकते थे, तो मैं गेट तक उनको छोड़ने आई थी। और यहाँ पर सब बच्चे खाना खा लिए हैं। एक लड़के को भी खिलाया जाता है, तो वो बच्चा नहीं आ पाया था मेरे घर, तो मैंने उसकी पूरी थाली सजा दी थी। और यहाँ पर दीदी बोली कि मैं थाली पहुँचा दूँगी, तो वो थाली को लेकर जा रही हैं उस बच्चे के घर में देने के लिए। और बाकी के सारे बच्चे खुशी खुशी से अपनी अपनी थाली ले लेके जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। और उसके बाद मैं पीछे से जा रही हूँ कि चलो बच्चों को माता रानी के स्वरूप को अपने गेट तक छोड़ के आते हैं, क्योंकि माता रानी आई थी तो मैंने उनका स्वागत किया था, और अब माता रानी जा रही हैं तो उसी हिसाब से खुशी खुशी उनको गेट तक मैं छोड़ के आऊँगी। छोटी छोटी कन्याएं दोस्तों, इस बार तो मुझे लगा था नहीं मिलेगी, बट हाँ माता रानी की कृपा जिसके ऊपर हो उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो बस माता रानी ने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाली हुई है, बनाए रखें। हे माता रानी, आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी ऐसी यूं ही कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें, मेरे पूरे परिवार को खुशी रखें, सुखी रखें, खूब लंबी आयु दे सबको, और खूब तरक्की प्रदान करें। तो एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता।